हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि दक्ष प्रजापति ने अपनी समस्त पुत्रियों पर प्रतिबंध लगाकर रखा है कि उत्तर दिशा की ओर कोई भी नहीं जाएगा। उत्तर दिशा अर्थात हिमालय की ओर, अर्थात कैलाश की ओर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। खासकर सती को तो बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी ओर हमने बात करी थी कि अंगीरा ऋषि अपने पुत्र जो है उसका सतबीष उसके साथ ब्रह्मलोक आते हैं, परंतु नारद मुनि उन्हें बाहर ही रोक देते हैं और ये कहते हैं कि ब्रह्मलोक में सतबीष को जाने की अनुमति नहीं है। आप अगर जाना चाहते हैं ऋषि अंगीरा तो आप जाइए, आप जाकर पिताजी से मिल लीजिए, परंतु सतबीष नहीं जाएंगे। अंगीरा बहुत हैरान होते हैं कि क्यों नहीं जाएगा, आखिर सतबीष ने क्या किया है, सतबीष क्यों नहीं जा सकता ब्रह्मलोक। नारद मुनि कहते हैं मुझे नहीं पता। अब आपको ये बात कि वो जाएगा या नहीं जाएगा या क्यों नहीं जाएगा ये आपको बताएंगे पिताजी। आप स्वयं अंदर जाइए और आप उन्हीं से ये प्रश्न कीजिए। और अंगीरा ऋषि जो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र नारद मुनि के साथ खड़ा हो, परंतु उन्हें मजबूरी में विवशतावश उन्हें अपने पुत्र को बाहर छोड़कर स्वयं जाना पड़ा ब्रह्मदेव से मिलने के लिए। वहीं दूसरी ओर देवी सती, जैसा कि मैंने बताया कि वो अब वयस्क हो चुकी हैं, वो एक आकृति बनाती हैं, अपूर्ण आकृति। उसका आधा भाग तो बन जाता है परंतु आधा भाग नहीं बन पाता। अजीब से तरीके से वो आकृति अपूर्ण रहती है, जैसे एक टांग, एक हाथ, आधा चेहरा और मतलब आधा शरीर, और एक साइड का जो शरीर है वो जब उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करती हैं तब न जाने क्यों अचानक उनके हाथ रुक जाती हैं और वो चाहकर भी उसे पूर्ण नहीं कर पाती। बहुत बहुत ज़्यादा विचलित रहती हैं वो। उनको ये लगता है कि जैसे कुछ रिक्तता है मेरे भीतर जो मुझे इस तस्वीर को पूर्ण नहीं करने देती। और वहीं दूसरी ओर महादेव भी मिट्टी से एक विग्रह बनाने का प्रयत्न करते हैं जो कि अधूरी रहती है। अब इधर माता पार्वती नहीं, हम काफ़ी समय से माता पार्वती की चर्चा कर रहे हैं इसलिए वही बार बार मुख से निकलता है। यहाँ एक और सती जो कि ये चाहती हैं कि ये तस्वीर को वो पूर्ण कर सकें ताकि वो पहचान सकें कि कौन सा ये चेहरा है जो उनके अंतर मन में छाया हुआ है। वहीं दूसरी और महादेव भी उस विग्रह को पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु जब वो पूर्ण नहीं हो पाती तो बहुत विचलित होकर सती देवी यही कहती हैं मैं जानती हूँ कि ये तस्वीर मैं पूर्ण करके रहूँगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि यदि ये प्रश्न मेरे मन में है कि ये कौन है जिसकी मैं तस्वीर बना रही हूँ, वो कौन है, यदि ये प्रश्न मेरे मन में है तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर भी अवश्य होगा, किंतु मैं उस उत्तर तक पहुँचूंगी कैसे और कब ये मैं नहीं जानती। ये मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। आधा भाग कहाँ है इस आकृति का जो मुझे क्यों दिखाई नहीं देता। अगर मैं किसी भी प्रकार से सोचने का प्रयत्न करती हूँ तो भी वो अधूरा भाग मुझे नज़र नहीं आता, परंतु मैं उसे प्राप्त करके रहूँगी। हम बात कर रहे थे साथ ही अंगिरा ऋषि की। अंगिरा ऋषि ब्रह्मदेव के समक्ष पहुँचते हैं और पहुँचते ही क्रोधित तो वो हैं क्योंकि उन्हें सतविश को बाहर छोड़ कर आना पड़ा है। अंदर आते ही बोलते हैं कि ब्रह्मदेव सतविश के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? वो मेरा पुत्र है, कोई गैर नहीं है, मेरा पुत्र है, तो क्या उसे आपसे भेंट करके आशीर्वाद लेने का कोई अधिकार नहीं है? आप उसके पितामह हैं। एक तो पहले ही आपने मुझे प्रजापति जब नियुक्त नहीं किया था तो आपने मुझे मेरी नगण्यता का बोध तो करा ही दिया कि कहीं ना कहीं मैं दक्ष से कम हूँ, इसीलिए मुझे प्रजापति का पद नहीं मिला। और अब मेरे पुत्र का भी इस प्रकार से अपमान क्यों? ब्रह्मदेव, मेरे पुत्र का अपमान क्यों? ब्रह्मदेव कहते हैं कि क्या तुम इसके लिए मेरे पास आए हो? क्या तुम यही चर्चा करने आए हो मेरे पास अंगीरा? परंतु कोई बात नहीं, मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा।
सतबीश को ब्रह्मलोक में प्रवेश करने हेतु योग्य होना होगा अंगिरा। अभी वो योग्य नहीं है। अगर समझ सकते हो तो मेरी इस बात को समझो कि सतबीश अभी योग्य नहीं है कि वो ब्रह्मलोक में प्रवेश करे। अंगिरा बड़ा हैरान होता है। अंगिरा कहता है अच्छा है वो यहाँ नहीं आया, क्योंकि यदि वो यहाँ पर आता मेरे साथ और आप उसके समक्ष इस प्रकार की बातें करते और वो अपने पितामह के मुंह से ये बातें सुनता तो उसे कितनी पीड़ा पहुंचती। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ही हुआ कि मैं उसे यहाँ नहीं लेके आया। ब्रह्मदेव कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो अंगिरा। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो पुत्र को सत्य और वास्तविकता से परिचय करवाए। ऐसी भावुकता उसे सत्य से दूर कर देगी अंगिरा कि तुम इतनी छोटी छोटी बातें सोच रहे हो कि दक्ष प्रजापति के पद के लिए तुम्हारी नियुक्ति क्यों नहीं हुई, या अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा पुत्र ये सुन लेता तो उसे बहुत पीड़ा होती। नहीं, तुम उसे सत्य से दूर रख रहे हो। ऐसी भावुकता अगर उसके अंदर उत्पन्न कर रहे हो तो तुम्हें तो ज्ञात है अंगिरा, ब्रह्मलोक में प्रवेश करने हेतु उसके मन को नकारात्मकता से मुक्त होना होगा, पवित्र और निश्चल होना होगा। जिस समस्या के समाधान हेतु आए हो ना तुम, अब तुम उसकी चर्चा करो। सतबीश की बात हम बाद में करेंगे। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो ब्रह्मलोक में। अंगिरा कहता है मेरा राज्य समृद्धि, शांति और उन्नति से वंचित है, पूरे तरीके से वंचित है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रजापति दक्ष अपने दायित्वों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं, वो असफल हैं। यही कारण है क्योंकि देखिए सृष्टि के संचालन का दायित्व जो है वो प्रजापति का है। और अंगिरा ऋषि के हिसाब से जब एक प्रजापति अगर सही ढंग से सृष्टि का संचालन करता है तो ब्रह्मांड के समस्त राज्य जो हैं वो प्रगति करते हैं। परंतु वो तो ये मौका ढूंढ रहा था कि किसी प्रकार से दक्ष प्रजापति के खिलाफ वो आलोचना के शब्द कह सके, वो उसको मिल गया मौका। अब उसने ये कहना शुरू कर दिया ब्रह्मदेव के समक्ष कि मेरे राज्य में समृद्धि नहीं हो रही है, मेरा राज्य उन्नति नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि दक्ष प्रजापति अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें सुनकर ब्रह्मदेव मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इस प्रकार की बातें यदि अंगिरा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अंगिरा आगे कहता है कि उन्हें इस असफलता का उत्तरदायित्व स्वीकार करके प्रजापति के पद का त्याग करना चाहिए। सीधा ही सीधा अंगिरा ने ये कह दिया कि वो सक्षम नहीं है इस दायित्व की पूर्ति हेतु, अर्थात उन्हें इस पद से त्याग दे देना चाहिए, यानी कि उन्हें अपना प्रजापति का पद छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मदेव पहले तो बड़ी तसल्ली से ये बातें सुनते हैं, फिर वो उससे प्रश्न करते हैं कि तुमने क्या इस समस्या पर दक्ष से चर्चा की? तुमने दक्ष को बताया कि तुम्हारे राज्य में उन्नति नहीं हो रही? अंगिरा कहता है नहीं, उनको तो नहीं बताया। ब्रह्मदेव कहते हैं तो जाकर सबसे पहले दक्ष से बात करो। यदि तुम्हारी समस्या का हल ना निकले तब तुम मेरे पास आना, क्योंकि ये समस्या दक्ष की है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम पहले जाकर दक्ष से इसकी चर्चा करो। और रहा दक्ष के स्थान पर किसी और को प्रजापति नियुक्त करने का, तो ये मुझे लग रहा है कि ये आवश्यकता है नहीं। परंतु यदि तुम्हें लगता है कि ये आवश्यक है तो इसके लिए भी पहले दक्ष को निर्णय लेना होगा कि वो सेवा मुक्त हो जाए। और यदि दक्ष असफल है भी, पहली बात तो ये कि दक्ष को स्वयं पद का त्याग कर देना चाहिए अगर वो अपनी सेवा से मुक्त होना चाहे तो। और जहां तक तुम असफलता की बात कर रहे हो, तो यदि दक्ष प्रजापति के पद के लिए असफल है भी तो नए प्रजापति का चुनाव होगा योग्यता के आधार पर, ना कि वंश के आधार पर। कि तुम्हें लग रहा है कि अब अगर दक्ष प्रजापति जो है वो अपने पद से अगर त्याग पत्र दे देता है, अपने पद को छोड़ देता है, तो उसका तो कोई पुत्र अब है नहीं, क्योंकि सब पुत्र सन्यासी हो चुके हैं। तो वंशानुगत तरीके से ये पद तुम्हारे पुत्र को प्राप्त हो जाएगा। तो अंगिरा ये नहीं होगा, क्योंकि यदि प्रजापति
के पद के लिए किसी और की नियुक्ति की जाएगी, किसी अन्य की नियुक्ति, तो वो योग्यता के आधार पर होगी, वंश के आधार पर कदापि नहीं होगी। और इस प्रकार से ये सब बातें सुनकर अपना समूह लेकर अंगिरा ऋषि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर महादेव, जो कि मैंने बताया कि जैसे माता सती जो हैं वो एक अधूरी तस्वीर बना रही हैं, एक चित्र बना रही हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहा, वहीं दूसरी ओर महादेव ने भी प्रतिमा बनाई थी और वो महादेव की भी वो प्रतिमा पूर्ण नहीं हो पाती, और वो उसे उठाकर जोर से धरती पर मारकर उसे पुनः तोड़ देते हैं। परंतु इस प्रकार प्रतिमा के टूटना, पहले प्रतिमा का अधूरा रहना, फिर प्रतिमा का टूटना, जिस कारण उनके अंदर एक चित्कार उठती है, एक करुण चित्कार, और वो इतनी जोर से वो चित्कार उठती है उनके हृदय से कि उनके मुख से आवाज़ निकलती है उस चित्कार की, और वो आवाज़ इतनी तीव्र होती है कि समस्त ब्रह्मांड डोल जाता है। सबको लगता है कि जैसे धरती हिल गई, सब घबरा जाते हैं, परंतु कोई समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, दक्ष प्रजापति प्रसूति का महल भी हिल जाता है। भगवान विष्णु, उन्होंने भी वो चित्कार सुनी। भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव की व्यथा अब चरम सीमा तक पहुंच गई है। महादेव अपनी मनोदशा, अपनी मनोवेदना चराचर जगत में निरंतर ढूंढ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस प्रकार से वो विचरण कर रहे हैं, उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इस खंडित प्रतिमा के कारण उनकी पीड़ा देखिए ब्रह्मदेव, कि उन्होंने स्वयं उस अधूरी प्रतिमा को खंडित भी कर दिया और स्वयं ही वो पीड़ा में भी चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि उनकी उद्विग्नता, उनके जो उसके मतलब उनको अपनी उद्विग्नता का उपाय नहीं सूझ पा रहा है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इससे वो किस प्रकार से बाहर निकलें। अब इस बात की तो मुझे भी चिंता होने लग गई है ब्रह्मदेव कि अब क्या होगा। ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव का शक्ति से, आदि शक्ति से मिलने का जो हमारा प्रयास था, हमें लगा था कि वो होगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा ये प्रयास जो है ये असंभव होता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मदेव के मन में ये बात भी पता है उन्हें कि जो एक वचन दिया था आदि शक्ति को दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति अपना वो वचन अब पूर्ण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो महादेव के अब सबसे बड़े शत्रु हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि अब जो हम सोच रहे थे कि आदि शक्ति से उनका मिलन हो जाएगा, परंतु मुझे अब लगता है कि ये असंभव होगा। और ऐसे में अगर आवश्यकता है तो काम की, और काम की आवश्यकता बढ़ती जा रही है नारायण, बढ़ती जा रही है। भगवान विष्णु कहते हैं कि सृष्टि में ठीक है प्रेम की आवश्यकता है, मैं ये भी मानता हूँ ब्रह्मदेव की सृष्टि से प्रेम लुप्त होता जा रहा है, और इस प्रकार सृष्टि जो है वो विनाश की ओर जा रही है, और सृष्टि का विनाश निश्चित भी है। यदि प्रेम ही लुप्त हो जाएगा सृष्टि से तो सृष्टि चलेगी नहीं। और क्रोध में महादेव जो हैं वो जिस प्रकार से देखो अपना तांडव शुरू करने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि अब ब्रह्मांड में क्या होगा। परंतु ये आप जानते हैं, ये बात थोड़ी सी उल्टी हो गई। भगवान शिव ने, महादेव ने जब तांडव करना शुरू किया, तांडव करते 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 अंत में वो एक विशेष मुद्रा में खड़े हो गए, और ये वही विशेष मुद्रा थी अर्धनारीश्वर मुद्रा। आप जानते हैं कि महादेव के स्वयं के अंदर प्रकृति थी जिन्हें विलग किया गया था। यदि ब्रह्मदेव अर्धनारीश्वर के रूप में जब नृत्य करते हैं तो वो जिस मुद्रा में खड़े होते थे, ये वही मुद्रा थी। जैसे ही उस मुद्रा में खड़े हुए महादेव को ब्रह्मदेव देखते हैं तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव की मुद्रा एक संकेत है, इनकी ये मुद्रा एक संकेत है कि अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, कहीं ना कहीं एक आशा शेष है। नारायण, अब समय आ गया है, मुझे महादेव से भेंट करनी होगी। अब मैं भेंट करने जाऊंगा महादेव से, और महादेव को समझाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा मैं कि अब उनका सृष्टि के प्रति अपना दायित्व पूरा करने का समय आ चुका है और उन्हें इस ओर उन्मुख होना चाहिए।
इस प्रकार से वार्ता होती है नारायण और ब्रह्मदेव में। वहीं अंगिरा ऋषि जो कि ब्रह्मलोक से वापस आता है, जैसे कि ब्रह्मदेव ने उसे कहा अंगिरा ऋषि को कि तुम्हें सबसे पहले जाकर दक्ष से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये दायित्व जो है वो दक्ष का है। अगर तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तुम मेरे पास आना। और ये बात सोचकर अंगिरा ऋषि अपने पुत्र के साथ दक्ष के महल में पहुंच जाते हैं। अब सतवीश जो है वो दक्ष के महल में आना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पर अपने आप को अपमानित महसूस करता है। इसीलिए वो कहता है कि और कितना अपमान कराएंगे, अपने साथ साथ आप मेरा भी। ब्रह्मलोक में मुझे प्रवेश नहीं मिला, बाहर देवर्षि ने भी ये कह दिया कि मैं प्रजापति बनने के योग्य नहीं हूँ, तो फिर आप ऐसी क्या बात करने आ गए हैं दक्ष प्रजापति से। परंतु अंगिरा ऋषि कहते हैं कि देखो, मुझे बात करने दो, मैं जानता हूँ कि मुझे उनसे क्या बात करनी है, तुम बीच में मत बोलना, में मत बोलना, में मत बोलना। अंगिरा ऋषि उसे सचेत करते हैं सतबीश को कि तुम बीच में मत बोलना, मैं स्वयं बात करूंगा। लेकिन सतबीश क्रोधित होता है, कहता है आप एक बात बताइए ना कि देवर्षि ने मुझे कहा कि मैं प्रजापति के योग्य नहीं हूँ, उन्हें किसने ये अधिकार दिया है कि वो मुझसे इस प्रकार की बातें करें। अंगिरा ऋषि फिर समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी इसी उत्तेजना के कारण तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे सतबीश, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी उसी समय वहाँ पर दक्ष प्रजापति उपस्थित होते हैं, साथ में उनके सप्तऋषि भी होते हैं। सारे सप्तऋषि नहीं, 2-3 सप्तऋषि भी आते हैं। दक्ष प्रजापति को देखते ही दोनों प्रणाम करते हैं। तो दक्ष प्रजापति पूछते हैं कि आज तो कमाल हो गया, पिता पुत्र एक साथ, दोनों एक साथ मेरे महल में, कोई विशेष कारण अगर है तो आप निश्चिंत होकर कहिए। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हम एक निवेदन लेकर आए हैं, और ये निवेदन हम दोनों की ओर से है दक्ष प्रजापति, इसीलिए हम दोनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दक्ष प्रजापति कि मेरा राज्य समृद्धि और उन्नति से वंचित होता जा रहा है, इसीलिए मैंने यज्ञ करने का निर्णय लिया है। परंतु यहाँ पर यज्ञ करने में एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि मेरी सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका है, और इस यज्ञ में विशेष रूप से अविवाहित पुत्री जो होती है वही आहुति दे सकती है। यदि राज्य की समृद्धि रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, तो यज्ञ के नियमों के अनुसार वही पुत्री जो अविवाहित होती है वही यज्ञ में आहुति दे सकती है। परंतु जैसे कि मैंने बताया कि मेरी सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका है, तो इसके लिए मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ कि इस यज्ञ को संपूर्ण करने हेतु, संपन्न करने हेतु मुझे सती की आवश्यकता है। मुझे आपकी सती की आवश्यकता है। यदि सती आकर मेरे यज्ञ में आहुति देंगी तो मेरा ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा, और मेरे जो राज्य में उन्नति के मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं वो सभी मार्ग खुल जाएंगे। जैसे ही ये बात सुनते हैं दक्ष प्रजापति एकदम बोल पड़ते हैं, असंभव, असंभव, मेरी पुत्री सती कभी भी इस परिधि के बाहर नहीं गई, अपने राज्य की सीमा के बाहर नहीं गई, और आप कह रहे हैं कि मैं उसे इतनी दूर भेजूं, आपके राज्य में इतनी दूर भेजूं। अंगिरा ऋषि कहते हैं, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा था कि प्रजापति दक्ष मेरी सहायता करेंगे। आप प्रजापति हैं, आपका दायित्व है मेरी सहायता करना, तो इसीलिए मैंने आपसे विनती की है, और ब्रह्मदेव ने भी मुझे कहा है कि आप सहायता करेंगे। तो अब भृगु ऋषि जो हैं वो भी सुन तो रहे हैं ये बातें, दक्ष तो चुप हो जाते हैं, लेकिन भृगु ऋषि कहते हैं कि ऋषि अंगिरा उचित कह रहे हैं, इस यज्ञ में केवल सती ही आहुति दे सकती हैं, क्योंकि आपके परिवार में सती ही सिर्फ अविवाहिता है। अत्रि ऋषि भी कहते हैं कि देखिए, अंगिरा को पूर्ण अधिकार है कि वो आपसे सहायता मांगे, और आपका दायित्व बनता है उसे सहायता प्रदान करने का। अगर ये उसका अधिकार है अंगिरा का, तो आपका दायित्व है, वो सहायता आपसे मांग सकता है और आपको सहायता उसकी करनी पड़ेगी। कश्यप ऋषि कहते हैं कि मैं आप दोनों की बात से सहमत हूँ, ऋषि अत्रि और ऋषि भृगु, किंतु मुझे एक चिंता भी है प्रजापति। वो मुझे चिंता ये है कि अंगिरा ऋषि का राज्य उत्तर दिशा की ओर है,
और वहाँ तक पहुँचने के लिए राह में एक भयानक वन पड़ता है, जंगल पड़ता है। और ये बात यहाँ पर सभी को भली भांति ज्ञात है। सभी को ज्ञात है कि आज तक कोई भी व्यक्ति उस जंगल के रास्ते से जा नहीं पाया। और यदि एक अन्य मार्ग है जो बंद होता है तो फिर उसी जंगल के रास्ते से ही वहाँ पर जाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि दाक्षायणी को, यानी कि आपकी पुत्री को, वहाँ जाना चाहिए। दक्ष प्रजापति जब ये बात सुनते हैं कि एक तो इसका राज्य उत्तर की ओर है और दूसरा रास्ते में एक जंगल भी आता है, तब ये बातें सुनकर प्रजापति कह देते हैं, नहीं, सती नहीं जाएगी। ऋषि अंगिरा, सती नहीं जाएगी। आपका यज्ञ पूर्ण करने के लिए हम स्वयं कोई ना कोई अन्य उपाय सोचेंगे, परंतु हम अपनी पुत्री को आपके राज्य में नहीं भेजेंगे। अब सतविश जब ये बात सुनता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं दोबारा मेरे पिता को अपमानित किया जा रहा है, उनकी बात ना मानकर। सतविश कहते हैं कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ। दक्ष प्रजापति कहते हैं, कहिए। सतविश कहता है कि आपने स्वयं निर्धारित किया है कि सबका आचरण कैसा होना चाहिए। यह आपने अपनी संहिता में लिखा है कि सबका आचरण कैसा होना चाहिए, और आपने ही ये नियम बनाए हैं। और उनमें एक नियम ये भी है कि यदि कोई सहायता मांगे तो उसे अवश्य सहायता करनी चाहिए। ये नियम प्रजापति दक्ष आपका ही बनाया हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप अपना ही बनाया हुआ नियम तोड़ देंगे? क्या आप सती को हमारे साथ ना भेजकर अपना ही बनाया हुआ नियम तोड़ देंगे? हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सती की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व हमारा होगा और हम उस दायित्व को स्वीकार करते हैं। अब आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह हम आपके साथ आपको वचन देते हुए कहते हैं कि सती के सुरक्षा का दायित्व हमारा होगा। दक्ष प्रजापति कहते हैं, उचित है, आप प्रस्थान कीजिए, मैं सती को भेज दूंगा, किंतु उसकी सुरक्षा का दायित्व मेरे अतिरिक्त मैं किसी और पर नहीं छोड़ता। कहने का तात्पर्य ये था दक्ष का कि जो भी सुरक्षा करनी है सती के लिए वो मैं स्वयं करूँगा, आपको उसका दायित्व लेने की आवश्यकता नहीं है। खैर, अंगिरा ऋषि और सतविश जो है धन्यवाद करते हैं और प्रस्थान कर जाते हैं। जब वो तो प्रस्थान कर जाते हैं, परंतु दक्ष प्रजापति सप्तऋषियों से कहता है कि मेरे राज्य के सबसे बलिष्ठ व्यक्ति, मेरे सबसे सर्वोच्च मंत्री और सती की बहनें, ये सभी सती के साथ जाएंगी और पालकी के चारों ओर सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे और पूरे मार्ग में अभेद्य घेरा बनेगा ताकि कोई भी इन पालकियों पर आक्रमण ना कर सके, कोई ये भी ना देख सके कि इन पालकियों में है कौन। सप्तऋषि कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके सेनापति से बात करके, आपके मंत्री से बात करके उन्हें सब समझा देंगे और सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब यहाँ पर तो सती माता को भेजने की व्यवस्था के बारे में चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव महादेव से मिलने जाते हैं। ब्रह्मदेव जब महादेव से मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि महादेव तो बहुत अजीब से विक्षिप्त सी दशा में बैठे हुए हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, महादेव, संकट, दुविधा, अनिश्चितता ये सब बढ़ती जा रही है महादेव, बढ़ती जा रही है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप इस रूप को त्याग कर अपने वास्तविक रूप में लौट आइए, क्योंकि सृजन के कार्य हेतु आपकी भूमिका अत्यंत आवश्यक है महादेव, अत्यंत आवश्यक। अब आप ही बताइए ना कि क्या इसका कोई और उपाय है? आप हमें स्वयं बताइए कि आपको सामान्य रूप में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। महादेव, आप जो चाहते हैं, आप हमसे जो कहेंगे, हम वो करने के लिए तत्पर हैं, परंतु आप स्वयं बता दीजिए कि आखिर हमें क्या करना होगा ताकि आप वास्तविक स्वरूप में आ जाएं। महादेव कहते हैं कि लेकिन ये मेरा सामान्य रूप ही तो है ब्रह्मदेव, आपको ये असामान्य क्यों लग रहा है? ये मेरा सामान्य रूप है। जब आपने प्रकृति को मुझसे पृथक किया था तब सब कुछ सामान्य ही तो था, और अब भी सब कुछ सामान्य ही है, कोई अंतर नहीं है, ना पहले में ना अब में। मुझसे कोई और उपेक्षा अब मत रखिए ब्रह्मदेव, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी सांसारिक कार्य में
अपना और नारायण, आपका और नारायण का साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं आप दोनों का सहभागी अब नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ ब्रह्मदेव कि आप इस प्रकार की कोई उपेक्षा मेरे से ना रखें। ब्रह्मदेव अब कहते तो क्या कहते हैं, ब्रह्मदेव वापस प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि महादेव से इस समय कुछ भी कहना व्यर्थ है। वहीं दूसरी ओर बहनों, सती माता की बहनों को जब ज्ञात होता है कि उत्तर दिशा की ओर अंगिरा ऋषि के राज्य में हम बहनों को जाना है, वो लोग बहुत प्रसन्न होती हैं। सती देवी सती को बताती हैं, सती सती तुमने सुना कि तुम्हें सीमा पार जाने की अनुमति मिल गई है। सती तो इतनी प्रसन्न होती है कि मतलब उनके तो पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ते। कहती है कितना अच्छा होगा, हम अपनी सीमा के बाहर जाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई हमें चीज़ें जानने को मिलेंगी। उसी समय दक्ष और प्रसूति वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। दक्ष प्रजा कहता है, पुत्री आप मेरा स्वाभिमान हो, आप मेरा स्वाभिमान हो, आप मेरा सम्मान हो, मैं आपसे गौरवान्वित होता हूँ। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे आपके पिता को लज्जित होना पड़े। क्योंकि जिस प्रकार से सती माता उत्तेजित होकर ये सब बातें कह रही थी कि हम अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग बातों के बारे में पता चलेगा, नई नई अनुभूतियाँ होंगी, ये सब दक्ष प्रजापति ने सुना। तभी उन्होंने बहुत ही कोमलतापूर्वक कहा कि मैं आपसे गौरवान्वित होता हूँ पुत्री, इसीलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जीवन में ऐसा कोई कार्य मत करना जिसके कारण आपके पिता को लज्जित होना पड़े। देवी सती कहती है, नहीं पिताजी नहीं, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपकी गरिमा को कभी खंडित नहीं होने देंगे, कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। ये बात सुनकर दक्ष प्रजापति को सुकून मिल जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है कि चलो मेरी पुत्री ने मुझे वचन दिया। अगले दिन एक तरह से काफिला तैयार हो जाता है अंगिरा के राज्य की ओर जाने के लिए। ढेरों सैनिक, मंत्री, सेनापति और पालकियाँ, सभी पुत्रियों को पालकियों में बिठा दिया जाता है। सभी पुत्रियाँ पालकी में बैठ जाती हैं और उन्हें होता है कि पालकियों को अभेद बनाया गया है ताकि कोई उनको देख ना पाए। अब चलते 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 अभी वो आधे राह में भी नहीं पहुंची होती कि अचानक सामने देखती हैं कि रास्ता बंद है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ताज्जुब की कि वो जो रास्ता बंद होता है वो सब देखकर अजीब सा लगता है। सड़क पे जैसे वो जो पगडंडी सी होती है जहाँ से गुजर के जाना होता है, वहाँ पर कहीं पेड़ गिरा हुआ है, कहीं पर पहाड़ टूट टूट के गिरे हुए हैं, तो बहुत अप्राकृतिक सी घटना लगती है। तो एक बहन जो ख्याति होती हैं वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चक्रवात आया है जिस वजह से इस प्रकार की क्षतियाँ हुई हैं। तो मंत्री जो होते हैं वो कहते हैं हमें लगता है कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि आगे पूरा पूरा का पूरा मार्ग यहाँ से बंद नज़र आ रहा है, आगे हम जा नहीं सकते। तो माता सती बोलती है, नहीं नहीं, पिताजी ने ऋषि अंगिरा को आश्वासन किया था कि मैं उनके यज्ञ में अवश्य पहुंचूंगी और मैं उनके यज्ञ में पहुंचकर उनके यज्ञ को संपन्न करवाऊंगी। मैं उनके आश्वासन को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। नहीं नहीं, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। मंत्री कहता है कि देखिए दाक्षायणी, रास्ता तो है लेकिन वो जंगल का रास्ता है और वो जंगल बहुत भयंकर है, हमें जंगल के मार्ग से चलना होगा। तो वो कह माता जो सती माता होती हैं वो कहती हैं ठीक है, तो हम जंगल के मार्ग से चलेंगे। मंत्री कहते हैं नहीं नहीं दाक्षायणी नहीं, इस वन में प्रवेश करना उचित नहीं है क्योंकि ये बहुत ही घना वन है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। यदि आप जाना ही चाहती हैं, यदि आपको लगता है कि अंगिरा के राज्य में पहुंचना आपके लिए अति आवश्यक है, तो मेरा एक सुझाव है, आप कृपया उसे मान लीजिए। आज रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं, प्रातः काल हम चलेंगे, हम वन की ओर चलेंगे, हम वन में से प्रस्थान करेंगे और तब तक मैं सुरक्षा व्यवस्था पर भी विचार करूंगा रात भर। और इस प्रकार से मंत्री की बात सुनकर देवी सती की बहनों को लगता है कि बिल्कुल ये उचित बात रहेगी, उचित तरीका रहेगा। आखिर देवी सती भी मान जाती हैं। खैर वहाँ पे खेमे गाड़े जाते हैं और रात वहीं बिताने का निश्चय लिया जाता है। सती माता उनको लगता है कि जैसे वो भी कहती हैं हाँ लगता तो यही है कि यहाँ पे चक्रवात आया था। अदिति कहती हैं कि एक चक्रवात आया था और एक आने वाला है।
तो ख्याति कहती है क्या मतलब, तुम्हारी बात मैं समझी नहीं। अदिति कहती है क्योंकि इस वन से जाने के कारण हमारे इस निर्णय पर पिताजी बहुत 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 क्रोधित होंगे और सती पर अपना क्रोध वो ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि सती को इस प्रकार से जंगल में से गुजरने की अनुमति हमारे पिताजी कभी नहीं दे सकते। लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि रास्ता तो कोई और है ही नहीं। यहाँ पर ये बहनें इस प्रकार की चर्चा में संलग्न होती हैं कि हमें जंगल के रास्ते से जाने से पिताजी के भी क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। वहीं सती माता की दृष्टि जाती है जंगल में उड़ने वाले जुगनुओं पर, और वो उनके पीछे 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 जंगल की ओर निकल जाती हैं। अब वो जंगल की ओर निकल जाती हैं। आगे की चर्चा कि जंगल में क्या हुआ हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय।